चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनॉल प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से किस तरह से हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उस वीडियो में जो भी चीज़ें हम लोग आप लोगों को बताएंगे, उन सब चीज़ों को आप लोग एक एक करके देखिएगा। ओके, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी उसका सब सारा का सारा मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है वो बड़े ही मज़ेदार है। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से हम लोग किस तरह से फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज आपको हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। बेटा क्यूमीन को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्यूमीन होता क्या है। आपका मान लो CH3 इस तरह से गिवन जो होता है, इसको हम लोग क्यूमीन कहते हैं, या इसको हम लोग एक नेम से और जानते हैं, क्यूमीन और आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके, आप लोगों को साफ यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये आइसोप्रोपिल है और साथ में बेंजीन ऐड है। बच्चों इसकी रिएक्शन दो स्टेप में होती है। एक स्टेप में एक इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका बहुत ही खास अच्छा नाम होगा। पहले हम लोग इसमें रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की, जो कि एयर से मिलता है। ये ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे पैरोक्साइड बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरह से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, CH3 एंड बॉन्ड O एंड H। ओके, अभी इसकी मैकेनिज्म में मैं सारी की सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, किस तरह से इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे पैरोक्साइड बॉन्ड बनेगा। इसका नेम बच्चों होता है क्यूमीन हाइड्रोजन पैरोक्साइड। हाइड्रोजन पैरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसलिए इसको बेटा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। यानी कि पेरोक्साइड बॉन्ड आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ा होगा, जब कोई दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड से अटैच होते हैं तो वहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, और उसमें भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। ओके, देन बच्चों सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको एसिडिफाइड कर देते हैं, यानी कि एसिड को वाटर में ऐड कर देते हैं। यहाँ से प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन आता है, तो इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपका फिनॉल में इसको कन्वर्ट करता है। और देन एक और इसके साथ आपका प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग साइड प्रोडक्ट कहते हैं, कीटोन। ओके, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल बनाने की ये क्यूमीन प्रोसेस है। इसमें आप लोगों को कुछ इस तरह से आपके NCERT में गिवन है, इस तरह की रिएक्शन होगी, जिसको आप लोग लिखेंगे और साथ ही साथ इसकी मैकेनिज्म हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग बच्चों क्या देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी मैकेनिज्म है। एक एक स्टेप आप लोग देखिएगा, आपको जहां समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितनी भी बार हम लोग इसकी मैकेनिज्म करेंगे, वो हमको रिएक्शन उतनी ही सिंपल लगेगी। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं मैकेनिज्म में, लिखेंगे मैकेनिज्म और इसमें देखेंगे क्यूमीन। क्यूमीन का बच्चों फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि सर कुछ ये होता है हमारा क्यूमीन, यानी कि बेंजीन रिंग पर एक CH3 इस तरह से। बेटा चाहो तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बतानी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जगह की शॉर्टेज है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिखते हैं इस हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ये आपको पता चलेगा ऐसा क्यों करते हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है ये हमारा डबली बॉन्डेड होता है। अब डबली बॉन्डेड हमेशा किससे ब्रेक करेगा, ये होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, यानी कि जब कभी हम लोग एयर से इसको लेंगे तो यहाँ पे सनलाइट आएगी। सनलाइट क्या काम करती है, इसको होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं फ्री रेडिकल, ठीक है, इसको फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगी। ओके, जब बच्चों ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना वापस खींच लेगा, एक ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। ओके, देन जैसे मान लो इसमें फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ, वैसे ही बच्चों ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकल में कैसा होगा, ब्रेक होगा, इस तरह से, इस तरह से। अब क्या हुआ कि इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो बेटा आप लोग देख रहे हैं कि जो ये दो ऑक्सीजन है, ये आपके कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड से अटैच ही रहेंगे। मतलब स्पीशीज कुछ इस तरह की बनने वाली है, जिसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मान लो बेटा इस फ्री रेडिकल को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, फ्री रेडिकल। ओके, अब बेटा होता क्या है कि मान लो CH3 इस तरह की स्पीशीज हमारे पास आएगी
और जिसका नाम क्या होगा, देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे बना है, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ आया, एक सिंगल बॉन्ड, देन एक बॉन्ड आपका बना है वो ये है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना करके कुछ इस तरह की स्पीशीज आपके सामने लाएगा। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, हाइड्रोजन क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको क्लियर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब बच्चों होता कुछ यूं है, आप लोगों को पता है कि इसके पास होता है वाटर, और वाटर वो भी एसिड पड़ा हुआ है यानी कि H+ होगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक क्या काम करेगा, इस H+ को ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इनवाइट करेगा। बच्चों देखो करेगा, ये वाला ही ऑक्सीजन क्यों करेगा, इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपका। देखो दोनों के पास लोन पेयर है, अब ये वाला इसको इसलिए इनवाइट करेगा क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ पे ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है, मतलब इसको एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। क्या, क्योंकि जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और कुछ इस तरह की स्पीशीज आपके सामने बन जाएगी, कुछ इस तरह की CeCH3 एंड CH3। बेटा ये ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन कुछ इस तरह का, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड किए तो इस पे बच्चों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये लिखा है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हो कि ऑर्गेनिक की बहुत ही अच्छी स्पीशीज बन रही है H2O, ओके। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज रह ही नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, वैसे भी कैसा होता है, एक भिखारी टाइप का होता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या काम करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस खींचने के चक्कर में ये अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को। और बच्चों बहुत ही अच्छा अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये जैसे ही इसको ब्रेक करेगा यहाँ से वाटर बन के रिलीज हो जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह की स्पीशीज सामने आ जाएगी, जिसको आप लोग देख रहे हैं। कार्बन के साथ 2 CH3 इस तरह से ऐड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। लो अब वही फिर से बात हो गई, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये कैसा है, अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता है। बेटा अब इसको कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कौन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। देखो इसके पास 2 बॉन्ड है, एक तो आपके पास ये बॉन्ड है और एक ये है ना बेटा। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स तो ये भी दे सकता है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन्स आपका ये भी दे सकता है। बेंजीन होता क्या है कि ये जो बेंजीन आपका होता है, बेंजीन इसलिए मोर प्रेफर करेगा इसको क्योंकि ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कैसे है, ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। ये क्या काम करेगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस तरह से ऐसे, इस बॉन्ड को बच्चों ये ब्रेक करके किसके पास चली आएगी, इस ऑक्सीजन के पास, ओके। तो कुछ इस तरह से आपके इस पास सीन क्रिएट हो रहा है, यूं इस तरह से क्या होता है, अच्छे से देखिएगा बेटा, CH3 एंड CH3, और जैसे ही ये रिंग इसके पास जाएगी तो कुछ इस तरह की स्पीशीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ओके बच्चों, अब क्या होता है, मान लो ये रिंग जैसे ही उसके पास, सॉरी ये रिंग चली गई है, अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओके, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया और ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस ऑक्सीजन के पास बेटा चली गई है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो फोकस में फिर से हमारे पास कौन आएगा, वाटर। वाटर में हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड होता है, आपको भी पता है कि सर H+OH-, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्या काम करेगा, ये जाकर के बेटा इसको सपोर्ट करेगा। आफ्टर सपोर्टिंग कुछ इस तरह से आपके पास सीन क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये देखो आपके पास इस तरह की स्पीशीज बन गई, मतलब इसके साथ कौन ऐड हो गया, एक OH ऐड हो गया, और यहाँ से बच्चों ऑलरेडी O था, और यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, या इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए कुछ और
इसको बेटा हम लोग पीएच भी कह सकते हैं, फेनिल भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम लोग पीएच भी कहते हैं। ओके, क्योंकि फेनिल भी। अब क्या हुआ, इसने इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। अब देखिएगा बेटा, बहुत ही अच्छी स्पीसीज आपके सामने है। क्या स्पीसीज है? इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अब बताइए, इस ऑक्सीजन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो ये क्या काम करेगा? यहां से बेटा कुछ नहीं करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, क्योंकि यहां से इसके पास कैसा पॉजिटिव चार्ज आया था। भाई इसने इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किए तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये क्या काम कर रहा? इससे अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ये सहारा देगा। ओके, जैसे ये सहारा देगा तो यहां से आपके पास CH3 CH3 और C, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों? माइनस का साइन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपका कौन चला गया? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसने हाइड्रोजन को क्या किया? सहारा दिया, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। अब यहां से देखो बेटा, कुछ नहीं होगा, ये सिंपल सा ये बॉन्ड, ऑक्सीजन कभी भी ट्रिपल बॉन्ड शो नहीं करेगा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिए है, तो ये क्या काम करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और खींचने के बाद आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो था वो क्या बन रहा है? PHOH। ओके, और देन बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? साथ ही साथ एक और आपका कंपाउंड यहाँ पे बनेगा CH3 CH3 और C पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ से ये क्या काम करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से यहाँ से एक और आपके पास नई स्पीसीज बन के आ जा रही है, CH3 CH3C डबल बॉन्ड O एंड प्लस यहाँ पे बच्चों PHOH को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। बेटा आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था? फिनॉल, जो कि आपको मिला। यहाँ से मैग्नीशियम इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझिएगा किस तरह से होती है। मैं एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें लेते हैं क्या? क्यूमीन। इसको बच्चों हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। क्यूमीन तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। इस क्यूमीन को लेने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं जो एयर से मिलता है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज करने के बाद ये क्या करेगा? फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल बनके यहाँ पे एक पैरोक्साइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ओके बच्चों, फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एसिडिफाइड हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन H+ होता है, ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, और यहाँ से बेटा ये क्या बना लेता है? एक बेटर लीविंग ग्रुप वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये वाटर यहाँ से रिलीज होता है। ओके बच्चों, फिर क्या होता है? इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन जो है आपका, ये इसको सपोर्ट करता है। आफ्टर इन सपोर्टिंग आपके पास क्या होता है? कुछ इस तरह की सीन बनती है। ठीक है, ये जाकर के बेंजीन किसके साथ ऐड हो गया? आप लोग देख रहे हैं बेटा, आपका जो बेंजीन है किसके साथ ऐड हो गया? इस ऑक्सीजन के साथ। आपने देखा, ठीक है। अब फिर देखो बेटा, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को सपोर्ट करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पड़ा है एसिडिफाइड, तो ये OH बॉन्ड जाकर के इसको सपोर्ट करता है। और बच्चों सपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह का सीन आपके सामने होता है। अब क्या होता है कि इसके पास बच्चों होते हैं लोन पेयर। ये क्या काम करता है? अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करता है, यानी कि इसको दिखाता है। ठीक है, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तुरंत ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। जब इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट किए थे, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखा कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन वापस किए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों क्या होता है कि जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके पास पॉजिटिव, मतलब ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुल्ड करता है। पुल्ड करने के लिए क्या करेगा? अपना ये बॉन्ड तोड़ लेगा और अपनी तरफ इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन के आउट हो जाएगा।
जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं फिनॉल। यहाँ से ये आपका आउट होकर के ये आ जाता है फिनॉल बन के। ओके, फिर क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाते हैं, मतलब कमी हो जाती है, तो इसको सहारा देता है कौन, इस ऑक्सीजन के पास बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में थे, जिसने इस इलेक्ट्रॉन किसको दिए, इस कार्बन को दिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पे एक आपका कीटोन बनता है। इसका बहुत ही अच्छा नाम है एसीटोन। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एसीटोन। बहुत ही अच्छा है। ओके, और ये इस तरह से फिनॉल। तो बच्चों आप लोगों ने क्या देखा कि क्यूमीन प्रोसेस से हम लोग दो यूनिट बनाते हैं। एक यूनिट हमारी होती है फिनॉल की और दूसरी यूनिट हमारी किसकी बनती है, एक कीटोन की बनती है। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।